हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं 34 का बी जो और पार्ट है। हमने पिछले में ए किया था, अब हम बी करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स हैविंग 2 कार्बन। ठीक है, कितना बोला है बच्चों? 2 कार्बन। तो सबसे पहले आप 2 कार्बन ड्रॉ कर लो। ठीक है, एंड इन इट्स अ मॉलिक्यूल हैविंग द नेम सफिक्स विद ओएल। आपको पता होगा ओएल किसका सफिक्स है बच्चों? अल्कोहल का। ठीक है, देखो बच्चों, आपको ना आपके में 4-5 ही मुश्किल से दिए हुए हैं फंक्शनल ग्रुप्स। आपको सबके नाम, उसके सफिक्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो ओएल किसका होता है बच्चों? अल्कोहल का। अब आपको 2 कार्बन दिया हुआ है और बोला आपको क्या लगाना है? ओएल लगाना है, मतलब अल्कोहल लगाना है। और आपको पता है आप अल्कोहल में क्या यूज करते हैं? OH, है ना? तो अब हम 1 कार्बन पे OH लगा देंगे। बाकी जो रिमेनिंग बचा वो किससे होगा? हाइड्रोजन वहां पे बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है कि 1 कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है बच्चों? 4 होती है ना? टेट्रा वैलेंसी होती है ना इसकी, टेट्रा वैलेंसी, दैट इज 4। तो अब आप रिमेनिंग जो बच्चे उसमें हाइड्रोजन लगा दो। अब देखो, इस कार्बन की मैं इसको 1 नाम दे देती हूँ, उसको नहीं, मैंने गड़बड़ दे दिया। जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों उसको 1 नाम दे दिया। ठीक है, तो दिस इज 1, दिस इज 2। तो अगर आप कार्बन 2 पे देखोगे तो कार्बन की वैलेंसी पूरी फुलफिल हो गई। 3 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन से बॉन्ड, 4 हो गया। अगर आप इसकी बात करोगे कार्बन 1 की, तो ये 1 और 2 है इसके पास। ठीक है, अब हम मैं तीसरा हाइड्रोजन एंड चौथा हाइड्रोजन बना लेती हूँ। ठीक है, इसकी भी फुलफिल हो गई, दोनों की 4-4 हो गई। तो आपके पास जो बना वो क्या बना बच्चों? या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो C2H5OH, है ना? या फिर आप इसको लिख सकते हो, आइदर यू कैन राइट CH3CH2OH। ठीक है, आपका जो भी मन हो आप लिख सकते हैं। एंड इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इथेनॉल। ठीक है, क्या हो जाएगा? इथेनॉल। ठीक है, पहला में आपको ये लिखना है, आपको नाम लिखना है एंड आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। ठीक है, एंड अब सेकंड दिया हुआ है आपका, व्हाट हैपेंस व्हेन x मतलब आपने क्या निकाला अभी? इथेनॉल, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ C2H5OH को जब आप रिएक्ट करवाओगे, कंडीशन आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 क्या होता है बच्चों? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एंड टेम्परेचर कितना दिया हुआ है आपका? 4 K पे। राइट द केमिकल इक्वेशन रिएक्टिंग फॉर द डिस्क ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ। ओके, देखो अब बच्चों, अब इस कंडीशन में क्या होता है ना कि अगर मैं C2H5 का स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे मैं फिर से बना देती हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों कि इसमें से ना वाटर रिलीज हो जाता है। क्या रिलीज हो जाता है बच्चों? वाटर रिलीज होता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका H2SO4 है ना, क्या आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ना बच्चों, वो क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या है वो? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो कि पानी निकाल दे। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर करवा दे। बोलते हैं ना मैं डिहाइड्रेट हूं, मतलब पानी की कमी है। तो H2SO4 क्या करता है? रिएक्शन से डिहाइड्रेट कर देता है उसको। ठीक है, मतलब क्या कर देता है वो? आपका जो वाटर का रिमूवल करवा देता है। तो अब देखो, अब अगर आप इसमें से वाटर का रिमूव कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसको क्या बोलते हैं? एल्कीन, है ना? बट यहाँ पे 2 कार्बन है, तो क्या मैं इसको इथीन बोल सकती हूँ? है ना? तो इसका नाम क्या हो गया आपका? इथीन। और जो वाटर निकला था यहाँ पे वो वाटर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया? आपको ये रिएक्शन लिखनी है पूरी। ठीक है, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि जो आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड है, वो कैसे एक्ट कर रहा है? एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा है रोल लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों दिया हुआ है, ऑल्सो स्टेट द रोल ऑफ। ठीक है, ओके, नाउ थर्ड इज नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो मीन्स वॉट? हाइड्रोजन, एंड कार्बन मीन्स वॉट? कार्बन, है ना? तो वो जिसमें कि सिर्फ C और H हो। ठीक है, वो कंपाउंड। ठीक है, तो अब देखो, आपने अबव रिएक्शन का उसका मतलब क्या हुआ? वो एल्कीन की बात कर रहा है। हमने यहाँ पे अभी ये निकाला ना, ये इसकी बात कर रहा है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है आपका। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका? CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। तो देखो, सबसे पहले आप क्या बना लोगे? 2C। ठीक है, 2C बना लोगे। अब देखो इसका क्या है, एक मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ इसका, और हाइड्रोजन का मैं डॉट से दिखा देती हूँ। तो ये एक बॉन्ड बना लिया, है ना? ये एक बॉन्ड बन रहा है इसके साथ, ये एक बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे इसका हाइड्रोजन के साथ एक बन रहा है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हो गया CH2 CH2। अब देखो, कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, मतलब दोनों कार्बन के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस कार्बन का 2, इस कार्बन का 2 आपस में बॉन्ड बनाएंगे, है ना? बनाएंगे ना ऐसे? ठीक है, ये आपका बनेगा एक सर्कल। ऐसे ले लो आप, गड़बड़ बन गया ये। ठीक है, ये एक कार्बन का हो गया। अब आप दूसरे कार्बन की बात करोगे, ये आपके दूसरे कार्बन का हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका ऐसे बनेगा। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।